टू ऑल ऑफ यू। आज कोई पढ़ाई की बातें नहीं होगी, बात होगी उन गरीब युवाओं की जो गांवों से और शहरों के छोटे छोटे गलियों से निकलकर सरहद तक जाते हैं। मैं पिछले कई सालों से इस चीज को अनुभव कर रहा हूं और देख रहा हूं। सुबह के 4 बजे बच्चे घरों से निकलते हैं और खाली पैरे या जो बोला जाए रोड से लेके यदि बहुत ऐसे जगह है जहां ना सड़क बेहतर है और ना ही दौड़ने के लिए ग्राउंड है, लेकिन फिर भी मैं उनके जुनून को सलाम करता हूं कि अपने पैरों तले उस सारे बिगड़े जैसे रास्ते मिलते उन्हें अपने पैरों तले रौंद देते हैं। क्यों? साहब, पैसे से किसी की राष्ट्र भक्ति को नहीं खरीदी जा सकती है। ये वे बच्चे हैं जो राष्ट्र के लिए अपनी खून और अपनी बलि हंसते हंसते दे देते हैं। ये वे बच्चे हैं जो राष्ट्र के निर्माण में सबसे पहले सरहद पे जाके खड़े होते हैं और इस बात को कहीं ना कहीं साबित करके दिखाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में अनुभव दिखाते हैं कि हम सरहदों पे जगे हैं और भारत के वो तमाम नागरिक जो इस देश की नागरिकता प्राप्त किए या कहीं से आके इस देश के अंदर है, आप सुरक्षित सोइए, क्योंकि हम रातों को और दिनों को सरहदों पे जग रहे हैं। हमारे होते हुए कोई भी बाहरी देश का आक्रमण ना हो सकता है आपके ऊपर और आप हर तरह से सुरक्षित हैं। मुझे ये समझ में नहीं आती है, ये 4 साल की नौकरी कैसी नौकरी होती है? आप बोलते हैं 4 साल की नौकरी मैं दे रहा हूं। 4 साल की नौकरी लेकर बच्चा करेगा क्या? मेरे मन में पिछले 2 दिनों से एक ही सवाल आ रहा है, वो 4 साल के बाद बच्चा करेगा क्या? 4 साल के बाद आकर 17 साल 17.5 साल से आप नौकरी देना शुरू करते हैं और 4 साल बाद 21 वर्ष बच्चे की विवाह की उम्र होती है, उस समय वो बेरोजगार होकर घरों में आके बैठेगा। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की चर्चाएं कर रहे हैं, राष्ट्र को बांटा जा रहा है, कभी हिंदू के नाम पे तो कभी मुस्लिम के नाम पे। हम युवा भी कहीं ना कहीं, आप युवा भी कहीं ना कहीं इसके बहुत बड़े जिम्मेवार हो। आपको देशभक्ति नहीं दिखती, आप धर्म के पीछे भाग रहे हो। सरकार बांटती जा रही है, कहते हैं कि 4 साल की मैं नौकरी दूंगा। आपने सैलरी एकदम लो लेवल के लाके रख दी है। पेंशन खत्म कर दिया आपने। पेंशन तो छोड़ दीजिए, आप बताइए उन्हें सिर्फ सैनिक होने का सम्मान दे रहे हैं, वो भी तो आप नहीं दे रहे हैं। क्या वो 4 साल बाद बच्चा आकर बोलेगा मैं कैसे एक्स सर्विसमैन हूं? उसको आप एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट तक नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 4 साल में आप देश के लिए सैनिक नहीं बाबू, आप स्पष्ट रूप से मैं बोलता हूं देश के लिए नक्सली और बाबू रे कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी भारत की जो सेना संगठन है तीनों सेनाओं में, वहां आप घुसपैठ पैदा कर रहे हैं। क्योंकि आप बोलते हैं कि 25% युवाओं को रख दिया जाएगा और 75% को वापस। मतलब आपके कहने के अनुसार जितने अभी तक इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान हैं उसमें से 75% जवान अयोग्य हैं। आज तक जितने भारत में सैनिक, चाहे कारगिल आप लड़े, 62 लड़े, सियाचिन लड़े, सरहदों पे कभी ये पीछे पीठ दिखाए हैं? नहीं। इन्होंने हमेशा जीत और फतह के साथ भारत के तिरंगा को ऊपर रखा है और उसके बाद है अब बोलते हैं कि मैं अमेरिका का रूल्स लागू कर रहा। ही इज अ डेवलप्ड कंट्री, वो एक बहुत ही बड़ा विकसित राष्ट्र है। आप विकासशील राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं जहां के इतने युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वो आप 4 साल की नौकरी दे रहे। 4 साल बाद वो बच्चा आएगा, ही इज अ ट्रेंड, वो ट्रेंड होके आएगा, वो बेरोजगार होगा, वो शार्प शूटर होगा, वो नक्सलाइट होगा, देशद्रोह के खिलाफ काम करे और सबसे बड़ी बात की तीनों सेनाओं में घुसपैठ आप पैदा कर दोगे, इसलिए कि वो उसको पता है कि मुझे 25% के अंतर्गत आना है। उसके लिए वो हर तरह की घुसपैठ की बातें करेगा, वो देश को बेचेगा, वो युवा देश को बेचेगा। 4 साल के बाद आर्मी की सारी रूल्स जानेगा, वो सड़कों पे आने लगेगा। इस देश की सबसे बड़ी एजेंसियों में ये तीनों डिफरेंस है।
आप इस बात को भूल रहे हैं। भारत के आज तक के 70 से 72 सालों या 75 साल ऐसी कोई शासक नहीं और कोई ऐसा शासन नहीं आया। क्या आप ही सबसे बड़े उत्कृष्ट प्रधानमंत्री हुए हैं? आपके शासनकाल में क्या विकास हुआ? ना सैनिक का विकास हुआ, ना आम लोगों का विकास हुआ। हर तरह से आप क्यों नहीं स्पष्ट रूप से बोलना चाहते कि भारत आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है? आप पैकेज के बोझ से हटना चाहते, पेंशन के बोझ से हटना चाह रहे हैं और बोलिए कि भारत श्रीलंका की तरह दिवालिया घोषित कर दीजिए राष्ट्र को। अब चारों तरफ सेल बेचे, भेल बेचे, रेल बेचे, अब सैनिकों के साथ भी राजनीति होने लगी। दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का। कहां से आप ऐसा सोच लाते हैं? कल से अभी तक 66 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। उनके मौत के जिम्मेवार आप भी हैं। करीब 15 शहरों में आगजनी हुई है। 3 या 4 या 7 शायद रेलवे स्टेशन को फूंक दिया गया है। वो राष्ट्र की संपत्ति है। बच्चे क्यों सड़क पे आ रहे हैं? हम जानना चाहते हैं। हम 4 साल की नौकरी नहीं करना चाहते हैं। आप हमें क्यों जबरदस्ती दे रहे हैं भाई? इसको उनको मुझे नहीं चाहिए अग्निपथ, हमें लंबी नौकरी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। सैनिक को जब आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं तो सरहद पे वो कैसे लड़ेगा? उसके दिमाग में हमेशा ये बात पैदा होगा, मैं तो रिटायर होने वाला हूं। अब बोलते हैं 11.75 का पैकेज देकर भेजूंगा। 11,75,000 में साहब क्या होता है? 11,75,000 में किस बेरोजगार को बच्चा आके खड़ा करेगा? वो सैनिक। इनके बारे में कभी इनकी आंखों में झांक के देखिए। मैट्रिक बच्चा पास करता है ना, मैट्रिक पास करने के बाद पहला 5-6 ऐसे स्टेट है, बिहार हो गया, बगल में आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, पंजाब है, कुछ ऐसे स्टेट हैं कि बच्चा मैट्रिक पास करके पहला सिद्धांत उसका बस एक ही होता है कि हम फौज को ज्वाइन करेंगे। कभी उनकी आंखों में आंखें डाल के देखिए। बेरोजगारों के बीच हम जैसे शिक्षक होते हैं। इस बार तो किसी शिक्षक ने कुछ नहीं किया, सोशल मीडिया पे नहीं आया ना और कुछ। बार बार आप लोग बोलते हैं कि शिक्षक लोग बच्चों को भड़काते, इस बार कहां कोई शिक्षक कुछ बोल रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम शिक्षक चुप बैठने वाले भी नहीं हैं। मैं क्षेत्र के तमाम बच्चों के साथ कल सड़क पे उतर जाऊंगा। शांतिपूर्ण हम लोग आंदोलन करेंगे, राष्ट्र की संपत्ति पे कोई भी आंच नहीं आने देंगे। लेकिन इस काला कानून को हम लोग लागू भी नहीं होने देंगे, चाहे अंतिम सांस हम लोगों का क्यों ना आपके प्रति कुर्बान कर दिया जाए। गजब के बहरे आप व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। क्या व्यक्तित्व के धनी आप माननीय प्रधानमंत्री जी है। कैसे मैं बोल दूं आप यशस्वी प्रधानमंत्री है। जिस देश की महंगाई चरम सीमा पे हो, जिस देश की सरकारी संपत्तियों को बेची जाती हो, जिस देश के युवा घरों से ज्यादा फंदों पे लटकते हुए दिख रहे हैं, कैसे मैं बोल दूं कि आप यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। आप अपने डिसीजन को बैक लीजिए और बच्चों की उम्मीदों पे जो आप पानी फेर के रखे, कभी उनकी आंखों में आंखें डाल के देखिए। पिछले 2 दिनों से बच्चों को मैं देख रहा हूं, जिस प्रकार से उनके अंदर की आत्मविश्वास टूट चुकी है, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा संकट है। यदि ये अग्निपथ सचमुच लागू हो गया तो आने वाले 10 साल के बाद भारत में कई पाकिस्तान जैसे टेररिज्म पैदा होंगे। और कितने टेररिज्म से आप लड़ने में सक्षम हैं ये हम और आप सब जानते हैं। हमारी सरहदों पे ये सैनिक हैं, पैरामिलिट्री के कुछ लोग हैं जिनका पेंशन भी आप खा चुके हैं, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, उनके बदौलत हम सुरक्षित हैं। कौन सी सरकार है सर? 5 साल के शासनकाल, 5 साल का एक एमपी और एमएलए बनता है, जीवन आजीवन उसे पेंशन देने की चर्चाएं होती है। इन सरहद पे रहने वालों के लिए 4 साल की नौकरी। समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सी मानसिकता और कौन इतने व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति है कि आपको इस तरह के सलाह दे देते हैं। आप वही प्रधानमंत्री है 2014 की। मैं पटना के गांधी मैदान की आपकी रैली में खड़ा था और आपने कहा था कि मैं 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा। साहब आप तो 1.5 लाख पे आके सिमट गए और उस 1.5 लाख में भी क्या 4 साल की नौकरी।
6 से 9 महीना ट्रेनिंग, साल भर छुट्टी, 2 साल में वो क्या सीखेगा? वो उतना ही सीखेगा कि सेना की जितनी भी खुफिया एजेंसी उसे सड़कों पे लाकर बेचेगा और कहीं ना कहीं जाके वो शार्प शूटर या टेररिस्ट बन जाएगा। मैं अपने क्षेत्र के सारे बच्चों से आह्वान करता हूं, यदि आपको जरूरत पड़ी मुझे याद करोगे तो मैं आपके साथ कल सड़कों पे आऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। आप जब हमें खोजें हम आपके साथ खड़े रहेंगे और जहां तक हो सके हम लोग हर तरह से सरकार को घेरेंगे और हम तब तक अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम हार नहीं मानेंगे जब तक ये सरकार ये अग्निपथ जो इनकी नई सोच है इसे वापस नहीं लेते हैं। कम से कम एक सैनिक को 16 साल 18 साल तो सरकारी नौकरी का मौका दीजिए, एक पेंशन तो दीजिए ताकि उम्मीद के साथ वो सरकार की सेवा करे। देश की सरहदों पर शहीद भी होता है तो गर्व से तिरंगे में लिपट के आने के लिए वो जाता है सैन्य में। 4 साल वो आपके 10-15 लाख के लिए नहीं जाता है। आप क्या बात बोलते हो कि आप साहब एसी में रहते हो, कभी सियाचिन की ग्लेशियर में जाकर वो 30 डिग्री बर्फीले पहाड़ों में खड़ा होकर माइनस खड़ा हो जाइएगा और कभी रेगिस्तान के ओगावा में जाकर जहां 50 डिग्री टेम्परेचर पर लोग खड़े रहते हैं, उनसे पूछिएगा। पता है आपको साइंस क्या बोलता है कि जब -4 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर घट जाए तो हड्डियां चटकनी शुरू हो जाती है और 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाए 60 डिग्री से तो मांसपेशियां पिघलने लगती है। लेकिन ये भारत के वीर सपूत है, ये योद्धा है कि कुछ भी हो जाए सरहद से हिलते नहीं हैं। आप इनके साथ भी राजनीति करने लगे वोट बैंक का। सर दुर्भाग्य है, हम जैसे लोगों के आंखों में आंसू आना शुरू हो चुके हैं, बर्दाश्त की हद हो चुकी है। एनटीपीसी आप खा गए, 4-4 साल में रेलवे की एक वैकेंसी आपने क्लियर करवा, 3 साल से सैनिकों को आप बच्चा खून जलाकर फिजिकल फिट करता है, मेडिकल फिट करता है, आप 3 साल 2 साल से रिटेन नहीं ले रहे हैं। एयरफोर्स के बच्चे सब कुछ करके आके घर बैठे। कभी उन माँ की आंखों में झांक के देखिए जिनके बच्चे एक सुनहरा सपना लेकर देश सेवा करना चाहते थे, आज फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं। ये वह वक्त है कि कहलगांव में कितनी पिरपैती, मिर्जा चौकी आसपास एक चारीग होगा या जो भी बाराहाट क्षेत्र के बच्चे हैं, तिनटंगा एरिया के बच्चे हैं, अब वो समय नहीं रह चुका है कि हम किसी एकेडमी को चलाते हैं। अब वो समय नहीं हो गया कि हम टुकड़ों में प्रदर्शन करें। हमें एक साथ आना होगा। हम यदि 150 जाएंगे तो पुलिस प्रशासन हम पे लाठीचार्ज करेगी और हमें भगाएगी। हम जब भी सड़कों पर उतरे तो 1000 से ज्यादा, तब जाके ये सरकार सुनेगी। हम शांतिपूर्ण, सरकारी संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है, उसे हमें नुकसान नहीं करना है। लेकिन हाँ, सरकार के विरुद्ध, उनके इस काले कानून के विरुद्ध हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। आप मुझे ढूंढोगे, मुझे एक आवाज दोगे तो सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ। और कल की मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूं। धन्यवाद। आप किसी के जिगर के टुकड़े हो, आपको आत्महत्या करना नहीं है, लड़ना है, जीतना है। सरकार उम्र भी बढ़ावेगी और बराबर वे में 18 साल की जो पहले सरकारी नौकरी होती उसे भी देना होगा, क्योंकि ये राष्ट्र जो है, आपको पता है क्या है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। सरकार को कदम पीछे लेना होगा और हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक कि सरकार अपनी इस अग्निपथ सेवा को बंद नहीं करती है। बाकी मैं ऑलवेज आप लोगों के साथ हूं। जय हिंद, जय भारत।